कैरी करिए वीरू, कैरी करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कैरी करिए और पोजिशनल सोचिए। अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा सिस्टम में 25,750 25,800 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट जो है ना, ये न्यू हाई से पहले शायद ना रुके। और अब ये मार्केट स्मेल कर रहा है कि एफआईआईज़ की और बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी और एफआईआईज़ यहाँ से बड़ी खरीदारी करने के लिए आए शायद कैश मार्केट में भी। तो बिल्कुल वीरू कैरी करना है। ओके, कैरी करना है। चलिए अब लौट के आते हैं उसी इशू पे। ना जब भी रिदम के साथ बात करूँ, अच्छी बात यह है कि आपको एक मल्टी डायमेंशनल बात सुनने को मिलती है ना। अभी उनकी जो बातचीत की अगर मैं थोड़ी बहुत आपसे पूछूं कि अगर आप पिरामिडिंग करें, भाई उन्होंने कहा कि बैंक्स एनबीएफसीज डिलीवर करेंगे, और किन किन चीज़ पे वो बुलिश नजर आए जो इस 15% की अपसाइड को जनरेट करेगा। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 15% भी जो रिदम बात कर रहे हैं ना, अगर आप 25,800 पर हैं हम, तो अगर 15% उसमें करें तो हम 30,000 पर पहुंचेंगे। एक्चुअली 15% अपने आप में कोई आउटलैंडिश नंबर नहीं है, कोई बहुत अब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से हम फ्लैट रहे हैं। अगर आप 2 साल में टेक्निकली अगर 2 साल पहले आपसे पूछा होता कि 2 साल में निफ्टी कुल मिला के 15% बढ़ेगा, तो आप कहते कि ठीक है, उतना तो बढ़ना ही चाहिए निफ्टी को। तो उल्टा उसको भी आप अंडर परफॉर्मेंस ही मानते। मेरा तो ये मानना है कि उनका जो बुल केस है वो तो मतलब 1 लाख से ऊपर का है। तो फैक्टर्स में आई थिंक एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ से मुझे लग रहा है कि होगा, वो होगा कंजम्पशन का रिवाइवल। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस दिया है एक्चुअली, और अगर उसमें आप ऐड कर दें आरबीआई का स्टिमुलस, क्योंकि आरबीआई भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, अगर आप उन दोनों स्टिमुलस को ऐड कर दें तो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है मार्केट के पास, और 100% वो एक बड़ा फैक्टर होगा। चलिए काम